आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। ये वीडियो मैं उन लोगों के लेके आया हूँ जिनके हमारे पास केसेस पेंडिंग हैं, जिनके अप्रूव्ड हो चुके हैं, जो ट्रैवल कर चुके हैं या फिर जो हमें केसेस हमसे करवाना चाह रहे हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे, लेकिन जो ट्रैवल करके वो तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और जो अभी हमारे पास पेंडिंग है या फिर जो हमारे पास आना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो ख़ास तौर बना रहा हूँ। जो वीडियो का एक हमारा थंबनेल देखा होगा, यूके चैरिटी वर्क परमिट। मेरा बात आपको सबसे पहले बात मैं ये क्लियर कर दूँ कि इस वक्त तक जो हमारे टोटल 24 केसेस अप्लाई हुए हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे 11 के जो ऑफर लेटर 12 के हमारे ऑफर लेटर्स आ चुके हैं, जिसमें से हमारे 3 एप्लीकेंट्स ट्रैवल भी कर चुके हैं। बाकियों की अभी पेंडिंग है, वो वर्किंग हो रही है उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे, सारा कुछ। ये बात क्लियर होगी। अब जिनके हमारे पेंडिंग है, जब हम ये कहेंगे 50% हमारे ट्रैवल कंप्लीट हो चुके हैं, 50% रिमेनिंग है, बकाया है। अब उनका क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि जब हमारे पास कोई केस आता है हम उससे पहले बता देते हैं एप्लीकेंट को जी कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हमारी कुछ ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हम लोग आपसे कोई लाखों रुपए नहीं ले रहे, ठीक है, हम आपसे कुछ चंद हज़ार रुपये लेते हैं। वो हम आपसे इसलिए लेते हैं कि हमने इस पर वर्किंग करनी होती है। वर्किंग किस तरह करनी होती है, हमने आपके लिए सीवीज बनानी होती है, कवरिंग लेटर बनाना होता है, वो हमने बना के आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है। जब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं तो एम्बेसी वाला जो होता है, एनजीओ वाले, कंपनी वाले होते हैं, वो उसका रिव्यू करते हैं। अगर वो समझते हैं कि जी ये एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए बेहतर है, ये बंदा हमारे लिए आके काम कर सकते हैं, वो तब आपसे रब्ता करते हैं। फिर 2 ऑप्शन आते हैं फर्दर। ये होता है कि वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर सेकेंडली आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर फॉरवर्ड कर देते हैं। जी ये आपका ऑफर लेटर है, हमारे पास आए एग्रीमेंट लेटर होता है कि आपको पेशकश करते हैं कि हमारे साथ आपका काम करना चाह रहे हैं, हम आपकी इतनी वेजेस देंगे, ये आपके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, सारा कुछ। अगर आप समझते हैं कि सूटेबल है, देन आप उसको साइन करके फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर आपको सारे ऑफर जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो हो जाती है, फिर उसके बिहाफ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर आप जाके अपना केस आप जाके अपना एम्बेसी में सबमिट कर देते हैं, जारी में जाके सबमिट कर दें। उसकी जो भी फीसिस होती है, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ सारा कुछ फीसिस के बारे में। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी चाहिए नहीं होती, बेशक आपकी तालीम मैट्रिक है, अंडर मैट्रिक है, एमबीए किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, तो उसके लिए कोई इतना नहीं है, क्योंकि इसके लिए ना तो एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ना तो इंग्लिश का सर्टिफिकेट आइल्स रिक्वायर्ड है। आप जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जितनी अच्छी सीवी होगी, जितना अच्छा कवरिंग लेटर होगा, वो भी मेन चीज़ है, लेकिन आपकी लक भी बहुत काम करती है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इस वक्त जो मैंने देखी आज भी 1,69,700 सम, ठीक है, यानी आप ये समझ लें कि साल में 1,70,000 NGOs रजिस्टर्ड हैं यूके में, होम ऑफिस के पास, जिसके लिए उनको बंदे चाहिए वहाँ पर। काफ़ी अफवाहें ये भी है, रूमर्स ये भी कि जी कि अब इस पर काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। इसकी ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं होती, ठीक है, अप्लाई करने के लिए जो पहले थी उन्होंने ख़त्म कर दिया, अब उसको आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन को आनी पड़ती है वो अलग से होती है, लेकिन इसकी ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं है। यू डोंट हैव टू पे एनी सिंगल पेनी फॉर इट। ठीक हो गया, ये हो गया। आपका ऑफर लेटर आ गया, डॉक्यूमेंटेशन आपकी होगी। इसमें जो कहते हैं जी कि आपके पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता। कोई कहता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है, वो भी चाहिए नहीं होती। यानी आपने जस्ट अपनी सीवीज फॉरवर्ड करनी है। अब हमारा काम का क्राइटेरिया क्या है? हमारे काम का क्राइटेरिया ये है कि जो क्लाइंट्स हमारे ऑफिस विजिट कर चुके हैं, उन्हें पता होगा कि हमारे ऑफिस में जो हमारे स्टाफ मेंबर्स है, एक हमने मखसूस किया होता है जस्ट सीवीज़ के लिए। उनका काम ये होता है कि सारी सीवीज़ फॉरवर्ड करना, क्योंकि एक जगह हम लोग एक एप्लीकेंट एक जगह से ही फॉरवर्ड नहीं करते, हम मुख्तलिफ जगहों पे डेली बेस पे फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने से क्या होता है कि आपका जितना भी आपके सीवी जाएंगे तो आपको वो उतना ज़्यादा अप्रोच करेंगे। जब वो समझेंगे बंदा सूटेबल है हमारे लिए, तो वो आपको अप्रोच कर लेते हैं, वो आपको अपने इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं, सारा कुछ। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता। चैरिटी से वर्क परमिट से रेलिवेंट, चैरिटी का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ। और आपको बाद में फिर क्लियर कर दूं कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म का डन बेस पे कोई काम नहीं करता, ना ही तो हम लोग कोई गारंटी देते हैं कि ये आपका वीज़ा हम लोग आपको ग्रांट करवा के देंगे या हम आपको ऑफर लेटर मंगवा के देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग जस्ट कोशिश करते हैं, बाकी ऑफर लेटर आना या ना आना। अब देखें, जो हमारे पास टोटल 24 केस हैं, जिसमें से हमारे 50% अप्रूव्ड हो चुकी है, जिनका आपने हमारे वीज़े और जो उनके ऑफर लेटर हमारे फेसबुक पेज पे देखे होंगे, क्योंकि हमें कुछ क्लाइंट्स एप्लीकेंट्स परमिशन नहीं देते। अब जैसा रिसेंटली मैं बताता हूँ, हमारा एक ब्रिटिश पासपोर्ट हमारा एक आया है 3 से 4 महीने बाद, ठीक है। उनके फादर ने कहा कि आपने इसको नहीं, मतलब पूरा ब्लर करना है, इस तरह ब्लर करने के किसी को ना आइडेंटिफाई ना हो सके। ऐसे ही हमारे फीमेल क्लाइंट थी इस्लामाबाद की, उनका पैप अप्रूव्ड हुआ,
जैसे हमारा कल भी अप्रूव हुआ, हमने कल अपलोड किया, हमारा कोई लास्ट वीक अप्रूव हुआ पैप, हमारे पैप्स अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे अप्रूव होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन हमें क्लाइंट्स कुछ मना करते हैं और हम लोग भी इस चीज़ को नहीं समझते, हम लोग इतने कीन नहीं है इस चीज़ के कि हम लोग चीज़ को अपलोड करें। पहले हम लोग करते थे, हम उससे स्टेप डाउन कर गया। लेकिन हमें जो काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे जानने वाले, पहचानने वाले, प्यार वाले, वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपलोड किया करें मार्केटिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी कंसल्टेंट्स मार्केट में अपलोड्स करते हैं। इस बिहाफ से हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा इग्नोर भी करते हैं। बहरहाल वीडियो में मकसद ये था कि अगर चैरिटी का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारी फ़ीस होती है एडवांस 20,000, हम लोग चार्ज करते हैं। आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो हम आपसे अगेन चार्ज करते हैं 80,000। ये हमारी सारी फ़ीस है। हम लोग कोई आपसे लाखों में चार्ज नहीं करते। हम लोग ये समझते हैं, जो मार्केट में कुछ लोग बिलियंस में चार्ज करते हैं, बट हम लोग उस तरह का कुछ काम नहीं कर रहे। हम लोग ये समझते हैं कि अगर क्लाइंट का काम ना हो तो उसको फाइनेंशियली नुकसान ना हो। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था यूके चैरिटी से रिलेवेंट। उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, क्लियर हुई होगी। अगर आप हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हो तो हम सारे जो हमारे नंबर्स हैं उस पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन हम सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे दे देते हैं। बाकी अगर हमसे सर्विसेज के लिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। दोबारा मैं लगाता हूँ कि कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।